वेलकम टू माय चैनल अगस्त्य ट्यूटोरियल। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लास 8 का 3rd चैप्टर साइंस का, जिसका नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। उससे रिलेटेड इंट्रोडक्शन पार्ट लगभग हमने कर लिया था। अब ये इस चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें हम लोगों ने यहाँ तक किया था। यहाँ से अब हम शुरू करेंगे कोल एंड तो शुरू करते हैं। Where do we get coal from and how it is formed? अब क्वेश्चन ये है कि हम कोल को कहाँ से लेते हैं और ये फॉर्म कैसे होता है। तो उसके लिए अब हमें आगे की कहानी देखनी है। ये है कि अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेटलैंड एरिया। कह रहा है कि 300 मिलियन ईयर्स पहले जो था पृथ्वी पे लो लाइंग वेटलैंड एरिया में, जहाँ पे वेटलैंड यानी कि पानी वानी टाइप, जहाँ भी गीला हो मारती हो, उस पे क्या हो था, डेंस फॉरेस्ट था, यानी कि बहुत घना फॉरेस्ट था। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लडिंग और उसके बाद क्या हुआ कि फ्लड आया। ठीक है, फ्लड आया तो क्या हुआ कि दिस फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल। इसके बाद क्या हुआ कि ये जो फ्लड आया तो ये जो फॉरेस्ट थे वो ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर क्या हो गए, दब गए। एज मोर सॉइल डिपोजिट ओवर देम, और उसके बाद उसके ऊपर मिट्टी जमती चली गई, यानी कि बहुत डेंस फॉरेस्ट हुआ। उसके बाद फ्लड आया तो क्या हुआ कि जितना डेंस फॉरेस्ट था वो मिट्टी के अंदर दब गया, और मिट्टी के अंदर दबने के बाद उस पे से और सॉइल का क्या होने लगा, डिपोजिट होने लगा। दे वर कंप्रेस्ड, वो क्या हो गए, और दबते गए। द टेम्परेचर ऑल्सो रोज, और उसके बाद टेम्परेचर भी बढ़ गया। दे सैंक डीपर एंड डीपर, और वो उसके ऊपर मतलब कि वो जो दबे थे नीचे पेड़ पौधे, जो फ्लड आया था तो वो नीचे दबते गए डीपर एंड डीपर, और उसके बाद क्या हुआ कि टेम्परेचर भी क्या हुआ, हाई होता चला गया। अंडर दिस हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर अब इसका मतलब है कि टेम्परेचर भी हाई हो रहा है और अंदर दबते जा रहे हैं तो उनका प्रेशर भी हाई होते जा रहे हैं। डेड प्लांट गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल, जो डेड प्लांट्स थे वो धीरे धीरे क्या होने लगे, कोल में कन्वर्ट होने लगे। एज कोल कंटेन मेनली कार्बन, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। उसके बाद अब ये कह रहा है कि कोल जो होता है वो मेनली कार्बन से बना होता है, तो वो धीरे धीरे जो मरे हुए वेजिटेशन थे वो धीरे धीरे जैसे जैसे कोल में बदल रहे थे, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कार्बनाइजेशन कहते हैं। तो हमें याद रखना होगा ये टर्म कार्बनाइजेशन, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है कार्बोनाइजेशन। सिंस इट was formed from the remain of vegetation, coal is also called a fossil fuel. अब चूँकि ये जो है वो वेजिटेशन है उसके डेड होने से, उसके रिमेन से, उसके सड़े गले चीज़ों से बना है, इसलिए कोल को हम क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल। क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल कहते हैं। ए कोल माइन इज शोन इन फिगर 3.2। अब 3.2 को देखेंगे तो हम कोल माइन को देखेंगे। ये है आपका फिगर 3.2। यहाँ पे कोल माइन में कैसे काम होता है उसको क्या किया गया है, दिखाया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। व्हेन हीट इन एयर कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम को गर्म करते हैं तो कोल जलाते हैं कोयले को, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो प्रोड्यूस करता है मेनली कार्बन डाइऑक्साइड। Coal is proceed in industry to get some useful products such as coal, tar and coal gas. अगर कोयले को हम इंडस्ट्री में क्या करते हैं, प्रोसीड करते हैं, तो उससे हमें कुछ और भी चीज़ें मिलती हैं। और वो कौन सी चीज़ें हैं, कोक है, कोल है, टार है और कोल गैस भी है। अब एक एक करके हम कोक के बारे में, कोल के बारे में, टार के बारे में और कोल गैस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोक के बारे में। कोक क्या होता है, इट इज़ अ टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। ये क्या होता है, ये टफ होता है, पोरस मतलब जिससे पानी वानी आर पार जा सके वो होता है, और
रंग में कैसा होता है, काला होता है, ऐसा सब्सटेंस है ये। इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, ये कार्बन का सबसे प्योर फॉर्म माना जाता है। तो आप एग्जाम में आ सकते हैं कि कार्बन का सबसे प्योर फॉर्म क्या माना जाएगा, तो आप बताएंगे कोक। कोक इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, और इस कोक का यूज़ कहाँ होता है, तो स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में कोक का उपयोग होता है। एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी मेटल, और बहुत सारे मेटल के एक्सट्रैक्शन में भी कोक का उपयोग होता है। अब उसके बाद आते हैं कि टार का, कोल का जो टार होता है उसका क्या यूज है, तो इट इज़ ब्लैक थिक लिक्विड। तो ये टार जो होता है एक ब्लैक होता है, उसका कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है, और ये किस फॉर्म में होता है, ये जो था वो आपका ये होता है हमारा लिक्विड फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। विद एन अनप्लीजेंट स्मेल, यानी कि इससे बहुत बेकार सी बदबू आती है। इट इज़ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंस। इसमें कितने सब्सटेंस इस टार में मिलते हैं, लगभग 200 सब्सटेंस। प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार आर यूज्ड as for extracting materials from manufacturing various substances such in everyday life and in industry like synthetic dye। कोल का जो उपयोग होता है, कोल तार का, इसको बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इसका काम होता है। जैसे कि सिंथेटिक, जहाँ पे सिंथेटिक डाई यानी कि कलर बन रहे होते हैं वहाँ पे, जहाँ कुछ ड्रग्स में यूज होता है। एक्सप्लोसिव यानी कि जहाँ बम बारूद गोले बन रहे हो तो वहाँ पे। परफ्यूम में होता है, प्लास्टिक में होता है, पेंट में होता है, फोटोग्राफिक मेटल में होता है, रूफिंग मटेरियल, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कोल तार का यूज होता है। इंटरेस्टिंगली नेफ्थलीन बॉल्स यूज टू रिपेल मोथ्स एंड अदर इंसेक्ट आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार। और एक और चीज़ है जिसको नेफ्थलीन के जो गोलियां आती हैं, जिसको हम लोग कपड़ों में कीड़े मकोड़े लगने से बचाते हैं, उसको भी निकाला जाता है, उसको भी कोल तार से निकाल के ही बनाया जाता है। दिस डे बिटुमिन ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज़ यूज इन प्लेस ऑफ कोल तार फॉर मेल्टिंग द रोड्स। पहले क्या होता था, पहले कोल तार का यूज रोड बनाने में होता था, लेकिन अब कोल तार की जगह बिटुमेन का यूज होता है रोड को, सड़क बनाने में। अब हम आते हैं कोल गैस के बारे में पढ़ते हैं कि कोल गैस क्या होता है। कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोल टू गेट कोक। कोल गैस कब मिलता है, जब हम कोल गैस बनता है जब हम कोल को प्रोसेस करके कोक बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसी प्रोसेस में हमें कोल गैस का ऑब्टेन होता है। इट इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल इन मेनी इंडस्ट्री। अब कोल का जो यूज होता है वो फ्यूल के तौर पे, ईंधन के तौर पे बहुत सारे इंडस्ट्री में यूज होता है। सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट, जो भी इंडस्ट्री कोल प्रोसेसिंग प्लांट के आसपास होती हैं वहाँ पे कोल का यूज होता है ईंधन के रूप में। अब आते हैं पढ़ते हैं। कोल गैस वाज यूज फॉर स्टील लाइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंदन इन 1810। कह रहा है कि कोल गैस का यूज़ सबसे पहले स्ट्रीट लाइटिंग में, यानी कि जो लाइटिंग होती है गलियों में, उसको करने में 1810 में यूज हुआ था लंदन में। एंड न्यूयॉर्क में ये हुआ था 1820 के आसपास, 1820 के आसपास। नाउअडेज आजकल इट इज़ यूज एज ए सोर्स ऑफ हीट रेदर देन लाइट। अब जो होता है कोल गैस का उपयोग लाइटिंग में नहीं होता, अब इसका उपयोग आपका होता है सोर्स ऑफ हीट के रूप में, यानी कि गर्मी, यानी कि हीट करने के लिए, किसी चीज़ को गर्म करने के लिए, उसको टेम्परेचर देने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट जो सेक्शन है वो हमारा वो है पेट्रोलियम, जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड सजेस्ट व्हाट एवर यू फील कि इसमें कुछ सुधार होना चाहिए। थैंक यू सो मच।